राजीव जी, आप एक मकान के मालिक हैं, गृह स्वामी हैं आप। लेकिन अपने घर के प्रबंधन के लिए एक सलाहकार की आवश्यकता आपको हमेशा रहेगी। अगर आप एक अनुभवी, जानकार, विज्ञ सलाहकार अगर आपके पास नहीं है, तो आप हर चीज की जानकारी आपके पास नहीं हो सकती है। आपके घर में बिजली की समस्या कहाँ है, पानी की लीकेज कहाँ पे जा रही है, ड्रेनेज कहाँ खराब हो गया, सफाई की कहाँ जरूरत है, यह इसकी आवश्यकता आपको रहेगी। लेकिन वह जो विज्ञ सलाहकार है, वो आप कभी भी आपका मकान मालिक नहीं हो सकता। मकान मालिक तो आप ही रहेंगे। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस सलाहकार की बात को कितनी तवज्जो देते हैं। यही स्थिति इस समय कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस के पास की जो धरोहर है, वो कांग्रेस के नेताओं के ही पास है। वो सोनिया गांधी के ही पास है, वो राहुल गांधी के पास है, प्रियंका गांधी के ही पास है। लेकिन जो प्रशांत किशोर की आवश्यकता है, राजीव जी, मैंने 2012 में जब ये प्रशांत किशोर का नाम आया था, तो मैंने इस व्यक्ति को गांधीनगर में काम करते हुए देखा है, बीजेपी के कार्यालय पर। यह व्यक्ति इतना आर्टिकुलेट है, और इसके पास जमीनी जानकारियां कितनी होती हैं चुनाव के पहले, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 2017 का चुनाव अगर आप छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ लगे थे। इसके अलावा कोई भी ऐसा चुनाव है नहीं है जिसमें इस व्यक्ति की रणनीति कभी फेल हुई हो। आप याद कीजिए, 2015 में जब ये नीतीश कुमार के साथ पटना में चुनाव में लगे हुए थे, तो नीतीश कुमार और लालू यादव को साथ लाने में प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी भूमिका थी, और दोनों को अलग अलग इन्होंने इन लोगों की मुलाकात कराई थी। एक खूब चर्चा में आया। अभी जो पश्चिम बंगाल में जो चुनाव की स्थिति आई, जिस तरीके से प्रचार अभियान बीजेपी ने चलाया, दूसरा कोई व्यक्ति होता तो हवा हो जाता। राजीव जी, आज चुनाव विचार के साथ साथ एक प्रबंधन है, आप इसे इनकार नहीं कर सकते। और उस प्रबंधन की आवश्यकता हर पार्टी को है, चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे एसवाईआर कांग्रेस हो। कोई ऐसा दल नहीं है जिसके पास एक प्रबंधन की आवश्यकता न पड़े। और उस प्रबंधन के लिए, उस प्रबंधन में प्रशांत किशोर जैसे लोग बहुत माहिर हैं। कांग्रेस एक मेरी व्यक्तिगत मान्यता यह है कि कांग्रेस एक अकेली पार्टी है पूरे प्रदेश में जिसके पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा तालुका, कोई ऐसा प्रखंड, कोई ऐसा गांव नहीं है अक्रॉस द कंट्री, पैन इंडिया, जहां पे कांग्रेस के लोग ना हो। आवश्यकता क्या है? केवल उनको एक्टिवेट करने की, उनको एक राह दिखाने की। और वह जो पार्टी का नेता है, वह पार्टी के नेता के माध्यम से ही उनको राह भी दिखाई जा सकती है। मेरी मान्यता यह है कि प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार जो चुनाव प्रबंधन की व्यवस्था बहुत अच्छी करते हैं, कैसे चुनाव लड़ा जाए, चुनाव के लिए व्यवस्था क्या की जाए, अपनी बात लोगों तक कैसे पहुंचाई जाए, नैरेटिव कैसे सेट किए जाए, अपोजिट जो हमारा विरोधी दल है उसके खिलाफ हम काउंटर अटैक कैसे करें, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे प्रबंधन की आपको आवश्यकता होती है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसके पास सूचनाओं की कमी नहीं है, जिसके पास परंपराओं की सूचनाएं ना हो। एक समृद्ध पार्टी है। लेकिन जो आपकी समृद्धि है, जो आपकी धरोहर है, उसका कैसे ठीक तरीके से उपयोग कर लिया जाए, इसके लिए आपको एक रणनीतिकार की आवश्यकता है। और ऐसे में और है जब आपके पास विभिन्न राज्यों में अलग अलग धाराएं बह रही। आपके सामने भी तत्काल 2024 का चुनाव तो मुख्य चुनाव है। जो बात कही जा रही है कांग्रेस की ओर से, मैं भी जो इनके कुछ सोशल मीडिया पे जो इनके वक्तव्य हैं वह मैंने भी पढ़े हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं जो डिक्लेयर साइंस हो। हर आदमी को ये पता है कि कैसे पार्टी को चलाया जाए और पार्टी को कैसे संगठित किया जाए, पुराने नेताओं को क्या उपयोग किया जाए और नई लीडरशिप कैसे डेवलप की जाए। ये अब जो भी राजनीतिक की जो समझ रखता हो उसके पास इसकी जानकारी है। लेकिन एक संस्थागत तरीके से उन चीजों को लागू किया जाए, इसकी आवश्यकता कांग्रेस के पास को है। एक ऐसी पार्टी जो पिछले 10 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, कई राज्यों में 25 साल से सत्ता से बाहर है, उसके पास एक अच्छे सलाहकार की आवश्यकता है। कोई भी संस्था हो, चाहे राजनीतिक दल हो और भी संगठन हो, उसके पास प्रबंधन के लिए, एक अनुभवी प्रबंधन के लिए लोगों की आवश्यकता होती है। जो लोग प्रशांत किशोर का विरोध कर रहे हैं, वो केवल इसीलिए विरोध कर रहे हैं, वो कितने तटस्थ हैं राजीव, जिसकी कल्पना आप आसानी से कर सकते हैं। आलोचक की तस्वीर देख के आप बता सकते हैं कि ये क्या सोच रहे हैं और ये कहां से सोच रहे हैं, इनके पास इनपुट कहां से आया है, क्या कहने के लिए, किस समय कहने के लिए इनको संकेत दिए गए हैं। तो इस आलोचना कोई मतलब नहीं होता है।
निश्चित रूप से कांग्रेस जो अब तक अपने अपने समृद्ध परंपरा को लेकर के राजीव जी एक अकेली पार्टी है जिस प्रधानमंत्री आतंकवाद के शिकार हुए हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी का परिवार अकेला परिवार है इस देश का जिसके दो सदस्य आतंकवादी घटनाओं के शिकार हुए हैं। और आप इस थाती को लोगों तक पहुंचाने में विफल हैं, तो यह भी कमी है ना। इसके लिए आपको प्रबंधन की आवश्यकता है। और अगर आप अपनी लिगेसी से अपने आप को जोड़े नहीं रखेंगे तो आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। आपकी शिनाख्त, आपकी पहचान आपकी अपनी लिगेसी के साथ है। और अकेली पार्टी है इस देश में जिसके मूल सिद्धांत इस देश के आम आदमी को और बहुसंख्यक लोगों को स्वीकार है। कांग्रेस को आवश्यकता है कि अपनी बात पे अड़े रहने की अपनी बात को कहते रहने की जरूरत है। और देखिए आज भी कम से कम 11-12 करोड़ लोग ऐसे हैं, इतने विरोध के बावजूद भी, जो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए, जो कांग्रेस को वोट देते हैं। जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहा है, मसलन गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इन तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की स्थिति केवल कांग्रेस के पास है। तो ऐसे में अगर प्रशांत किशोर, मेरी व्यक्तिगत समझ यह कहती है कि प्रशांत किशोर जैसा रणनीतिकार, जमीनी जानकारियों से भरा हुआ व्यक्ति और एक अच्छा रणनीतिकार अगर जुड़ता है तो इसमें यह कांग्रेस के लिए अच्छी बात है और इनको जोड़ के रखना चाहिए। लेकिन यह किसी को मुगालता नहीं होना चाहिए कि जो कांग्रेस है वह पूरी अपनी थाती या स्वामित्व प्रशांत किशोर को सौंपने जा रही है। यह एक अच्छे संस्था के, एक अच्छे भवन की, एक अच्छे स्थान के बेहतर प्रबंधन और उसके प्रगति के लिए जो रणनीति की आवश्यकता होती है, वह दायित्व तो प्रशांत किशोर के पास मुझे होगा और इसकी आवश्यकता भी कांग्रेस को है। और निश्चित रूप से अगर प्रशांत किशोर के कार्य करने की शैली को, मुझे लगता भी है 7-7 घंटे, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे अगर किसी व्यक्ति को सुनने के लिए केंद्रीय नेतृत्व के पास समय है तो निश्चित रूप से इस जानकारी का ये पार्टी उपयोग करेगी। और अगर ये उपयोग करती है तो आने वाले दिन कांग्रेस को और मजबूती प्रदान करेंगे। जी।